जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओ। ओम शांति। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान शिव बाबा जब ज्ञान की शक्तिशाली किरणें हम आत्माओं पर डालते हैं तो आत्मा का अज्ञान अंधियारा छट जाता है। हम आत्माएं भी बाबा के समान ज्ञान स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। इतनी शक्ति भर जाती है जो हम अन्य आत्माओं के जीवन का अंधियारा भी दूर कर सकें। तो आज भी हम हमेशा की तरह ज्ञान सूर्य शिव बाबा को अपने सम्मुख महसूस करते हुए उनसे इन ज्ञान की रश्मियों रूपी अमूल्य महावाक्यों को अपने भीतर धारण करेंगे ना, क्योंकि स्थूल में कोई रश्मियां नहीं है। शब्दों में पिरोकर बाबा की ज्ञान की किरणें आत्मा के भीतर समाती हैं, जिसे हम स्वीकार करते हैं और अंदर से रोशन हो जाते हैं और चारों ओर इस रोशनी को बिखराते हैं ना। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, बाबा के ज्ञान रत्न। आज है 25 नवंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक मात पिता का शो कर सकेंगे। क्या करना है? बुलबुल बनना है और टिकलू टिकलू करनी है बाबा के ज्ञान की। प्रश्न है, कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। यह अपनी घोटना, एक बाबा की याद में रहना। परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है, एक को याद करने नहीं देता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। ठीक, आज का गीत है तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। यह सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसा करते हैं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है, जैसे सिखाते हैं गुरु लोग वैसे वो करते हैं। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरण करना है बाप का। भक्ति में भी कहते हैं कर का मन का डारी दे, मन का फेर।
तो बाबा भी कहते हैं आत्मा को तो सिमरण करना है बाप का, माला का नहीं। इसमें माला सिमरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है, बाबा को सबसे अच्छा गीत कौन सा लगता है? शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है तुम मात पिता हो। गीत में है ना, पितु मात सहायक स्वामी सखा। भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? क्रिएटर है तो कुछ क्रिएट करेंगे ना। जरूर यह तो सब समझते हैं नई दुनिया ही रचेंगे। हेवनली गॉड फादर है तो नई दुनिया रचेंगे। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, है ना। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी ज़रूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सकें। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा ना सके। एक माता पिता है ना। तो यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए, है ना, कि गॉड हमारा माता पिता है और हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। तीसरा, ज़रूर बाप ने सृष्टि रची होगी। हम बालक थे, अब फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो ज़रूर सुख घनेरे देते होंगे। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। यह कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, कोई भी नहीं जानते। टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। उनको भी रचने वाला वह है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। यह है बाबा की कृपा ना, जिससे हमें सुख घनेरे मिलेंगे। सुख घनेरे तब मिलते हैं, कब? जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे, ऐसे नहीं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है। आदम बीबी, एडम ईव मशहूर है। वह भी ज़रूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? एडम ईव है ना, वो गॉड की संतान है। फिर गॉड कौन है? बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है, सारी दुनिया के लिए है, ताकि सारी दुनिया का बुद्धि योग जो टूटा हुआ है वो जुड़ सके। माया घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती है, और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। यह है ही घोस्टों की दुनिया, भूतों की दुनिया है। काम विकार रूपी घोस्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। सतयुग में घोस्ट होता नहीं। तो यह भी समझाया है। घोस्ट नाम बाइबल में है।
जैसे अभी हम माया का नाम यूज़ करते हैं, है ना, भूतों विकारों की बात करते हैं, रावण की बात करते हैं, कंस की बात करते हैं, ऐसे ही बाइबल में भूतों की जगह घोस्ट, इंग्लिश का शब्द है, घोस्ट नाम बाइबल में है। रावण माना घोस्ट, यह है ही घोस्ट का राज्य। सतयुग राम राज्य में घोस्ट होता नहीं, वहाँ सुख घनेरे होते हैं, है ना। अभी बाबा हम पर कृपा करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, फिर वहाँ सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है मात पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को मात पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। आज बाबा बार बार बाइबल के रेफरेंस से समझा रहे हैं। वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। यह भारत तो मात पिता का गांव है, उनका जन्म ही यहाँ है, तो समझाना है। तुम मात पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। जब गाते हैं तुम मात पिता सब गाते हैं, है ना, पति भी गाते हैं, पत्नी भी गाती हैं, बच्चे भी गाते हैं, तो आपस में फिर क्या रिलेशन हुआ, भाई बहन हुए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने के लिए बहुत युक्तियां हैं ना, कैसे नई सृष्टि रची जाती है, कौन है एडम, कौन है ईव, ब्रह्मा सरस्वती घोस्ट रावण, सब कुछ बाबा क्लियर करके समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है। यह शिवाय नमः का गीत जहाँ तहाँ बजाओ, बाबा का ना बहुत फेवरेट सॉन्ग। हम मात पिता के बालक कैसे हैं, वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है ना, पूरी तरह बुद्धि में ये बात धारण करनी है, समझनी है, फिर समझानी है। नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं, समझते हैं परंतु ठहरे वो ज्ञान बुद्धि में, है ना, तो माया के तूफान ऐसे लगते हैं जो उड़ा जाते हैं उस ज्ञान को भी। बुद्धि चक्रित हो जाती है, फिर जाती है। हमेशा समझाना चाहिए। भगवान रचता तो सबका एक है। बाबा देखो कितनी युक्तियां बताते हैं। फादर तो सब कहेंगे ना, परम पिता गॉड फादर सब कहेंगे ना। वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो हम मात पिता के बालक हैं। कौन है हम? मात पिता के बालक हैं। हम हैं नए बच्चे। बाबा हमें क्रिएट कर रहे हैं, अडॉप्ट करके नई क्रिएशन। बाप ने अडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी? प्रजापिता है ना, ज़रूर अडॉप्ट किया होगा। ऐसे थोड़ी ना बच्चे इतने सारे हो जाते हैं, अडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत दिखाते हैं, है ना, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है।
जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, यह सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है, सब ड्रामा प्लान अनुसार, है ना। जैसे कल्प पहले शास्त्र बने थे, जैसे चित्र बने थे, वैसे बने हैं, तो ड्रामा पर रखना पड़ता है। इसमें क्या क्यों की बात नहीं होती। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। ब्रह्मा की रात, यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा रहे, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ चाहिए। ऐसे नहीं नशा चढ़ता, है ना। बुद्धि योग बाबा के साथ चाहिए। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है। बैठे हैं यहाँ पर बुद्धि योग भटकता रहता है। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे, योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा। कोई दवाई की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बस बाबा की याद में रहेंगे, सोल कॉन्शियस रहेंगे तो दर्द कम हो जाएगा। योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे, ख्याल करना चाहिए, है ना। क्योंकि बीमारी क्यों हुई है, कर्म भोग है ना। उल्टे कर्म किए हैं तो उसका फल भोग रहे हैं। और अभी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म हम क्या करते हैं, बाबा को याद करते हैं, उससे विकर्म विनाश होते हैं, तो फिर बीमारी छूटती जाती है। तो ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। नंबर 1 सो नंबर लास्ट। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है। नहीं तो इनको सबसे जास्ती भोगना चाहिए, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। तो हमें भी क्या करना है, योग का चार्ट बनाना है। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह का ही ध्यान है, देह का, संबंधों का, कर्मों का, है ना। कितना बड़ा विस्तार है, और वैसे भी आदत पड़ गई है इसका, है ना, इतना सब ध्यान रखने की, इतनी सब बातों के बारे में सोचने की। परंतु बाबा कहते हैं अभी क्या करना है, नहीं, अभी हमें देही अभिमानी बनना है। सारा दिन देह का ही ध्यान है। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं। कैसे अन्य आत्माओं को बाबा का ज्ञान देना है। तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। हम कौन है सभी, ज्ञान की बुलबुल। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती हैं। भीष्म पितामह आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, है ना। ये लोक भी और परलोक भी, आने वाला भविष्य भी और वर्तमान भी सुहेला होता है। तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े, उन्हें भी ज्ञान देना है। यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को उठाएंगी, उनको ज्ञान देंगी। कुमारी का मान भी होता है, कुमारी का मान होता है ना। कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, है ना। कोई अधर कुमारी है, कोई कुमारी है, तो हैं सभी कुमारियां, है ना। क्योंकि बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं, नया जन्म देते हैं, हमें पावन जन्म देते हैं, तो सब कुमारियां हैं।
भल माताएं हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना, ब्रह्मा कुमारी है ना। कुमारियाँ बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी, छोटी छोटी बच्चियाँ ही बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियाँ बड़ी अच्छी हैं, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। ये माया किसी न किसी रूप में आ जाती है तो मोह बहुत रहता है। यह मोह बड़ा खराब है। यह भी एक भूत है, बाप से बेमुख करा देता है। घोस्ट माया का धंधा ही है क्या? परम पिता परमात्मा से बेमुख करना, ये माया का धंधा है ना। यह ओम नमो शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। आज का गीत तो है तूने रात गवाई सो के, पर आज बाबा बार बार ओम नमो शिवाय वाला गीत याद कर रहे हैं। इनसे ही अक्षर मिलते हैं तुम मात पिता। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। शिव की महिमा अलग है। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, है ना। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, बहुत महिमा गाते हैं। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो, मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है। क्या करना है? कर्म भोग को बाबा के साथ योग लगाकर मिटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। मात पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, घनेरे बहुत सुख मिलते हैं। या ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है। अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे, है ना। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, है ना। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, अपना अनुभव सुना रहे हैं कि पहले तो ये समझता था कि मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, यह भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में आकर बैठे हैं। तो अब बाबा कहते हैं शिव बाबा वही इस रथ को खिलाते हैं, तो वही खिलाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस रथ की संभाल करनी है, वो शरीर का भी ध्यान रखना है। आत्माभिमानी बनना है, परंतु ऐसे नहीं कि शरीर को पूरा इग्नोर कर दो। नहीं, घोड़े पर साहेब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, प्यार भी तो करेंगे ना। तो ये भी शरीर अश्व है, घोड़ा है। कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे। तो शिव बाबा भी बहुत प्यार करते हैं इस रथ को, ब्रह्मा बाबा के रथ को बहुत खातिरी करते हैं, क्योंकि उन पर सवारी करते हैं, है ना। बाबा इस पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? तो बाबा कितना रमणीकता से ना, क्या बाबा के मन में चलता है, हम सबको बताते हैं। बाबा जब स्नान करते हैं तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं, बाबा को भी कराना है। क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। तो देखो बाबा का, शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का आपस में कितना प्यार है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। यह सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं।
स्नान के समय, घूमने के समय। तो बाबा हमें भी सिखाते हैं कि कैसे ये ख्यालात चलाने चाहिए, तो अंदर बुद्धि मन बिल्कुल खुश रहेंगे ना, जैसे सदा हम बाबा के साथ हैं। तो हमारा भी तो तन बाबा ने लोन लिया है ना, बाबा करन करावन हार है, तो हम आत्मा बाबा की डायरेक्शन अनुसार इस शरीर से कर्म करा रही हैं। तो हम भी ऐसे समझ सकते हैं। यह तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद ही कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करते हैं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के लिए, यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा, फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम क्या कहते हैं? तो देखो बाबा कितना अच्छी तरह डायलॉग की तरह हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, अब नहीं तो कभी नहीं। इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए ना। इस जन्म के पुरुषार्थ की प्रालब्ध जन्म जन्मांतर तक चलेगी। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे। कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं। कल्प कल्प के लिए यह पढ़ाई है। इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। बाबा जितना इजी हो सके बच्चों के लिए बनाते हैं, तो हमें भी पूरा ध्यान से ईश्वरीय ज्ञान को धारण करना है। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। सब जगह बाबा के सेंटर्स हैं। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। बहुत सहज है। अच्छा, अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं को माया घोस्ट से बचाने के लिए ज्ञान युग में तत्पर रहना है। मोहरूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। क्या करना है? पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गवाना नहीं है। इम्पोर्टेंस समझनी है कि अब नहीं तो कभी नहीं। वरदान है समय प्रमाण रूप बसंत, अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। स्वशासक कैसे बनेंगे? जब रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा समय प्रमाण बनेंगे। जो स्वशासक है
यानी जिसका खुद पर पूरा कंट्रोल है, वह जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए, जब चाहे योग युक्त और जब चाहे ज्ञान का स्वरूप, दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। जब योग युक्त रहे तो ज्ञान मर्ज हो जाए, और जब ज्ञान सुनाए उस समय साइलेंस की स्थिति में रहते भी वो ज्ञान की पॉइंट ऑटोमेटिकली मुख से इमर्ज होती जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहें वहां लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो ना, इसे कहेंगे स्व का शासक ना। जिस समय जहां मन बुद्धि लगाना चाहे वहां लग जाए। स्लोगन है, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति में शांति, उसका महत्व नहीं, तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है, चाहते हैं कि फिर से सुख शांति हो जाए, कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चा मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हमें पतिव्रता नारी मिले, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। बाहर के रूप से कुछ भी मांगनी करें, कुछ भी कामना करें, परंतु अंदर आत्मा को सुख चाहिए। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे, सुख घनेरे देंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है। तो सतयुग कौन देता है ना? हेवनली गॉड फादर। जहाँ स्त्री कभी दुहागिन यानी विधवा नहीं बनती, तो वो आश सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज हम सभी क्या होमवर्क करेंगे? तो जैसे ही ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हम सभी ने सुना, वैसे ही हम समझेंगे, क्या फील करेंगे कि स्वयं करन करावनहार शिव बाबा मुझ आत्मा द्वारा इस शरीर की सेवा कर रहे हैं ना। शरीर द्वारा सेवा ले भी रहे हैं और शरीर की सेवा कर भी रहे हैं। तो चलते फिरते उठते बैठते ना, खाएंगे तो भी क्या सोचेंगे? बाबा मुझे खिला रहे हैं, बाबा मेरे साथ घूम रहे हैं,
है ना, कुछ भी काम करेंगे तो सदा बाबा का संग मेरे साथ रहे। तो इस कंबाइंड रूप की स्मृति से आत्मा में हर कर्म को समर्थ करने की समर्थी आ जाएगी। आत्मा सिद्धि स्वरूप बन जाएगी और हम धीरे धीरे देह भान से मुक्त हो जाएंगे। तो सारा दिन यही अभ्यास करेंगे कि शिव बाबा इस रथ द्वारा सेवा करा रहे हैं और शिव बाबा मेरे साथ सदा है। अच्छा, ओम शांति।